चलिए फाइनल आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी मॉडल सेट 7 का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं। विकास वो तमाम सारे प्रश्न में से एक प्रश्न होता है जो आप सभी के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं विकास का। विकास लेमार्कवाद का संबंध। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, इस प्रश्न में से आप लोग को 37 प्रश्न में से आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द नजदीक आ चुका है और 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 12th वाले। तो दिल थाम के बैठ जाइए, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वो तमाम सारे प्रश्न का जो आप लोग को यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, हम पे संपर्क करने के लिए नीचे लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप लोग वहां से हमें कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा 299 रुपये में, जो कि आप लोग के लिए वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं इस क्लास में आए हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आप लोग को मिलने वाले नहीं है। लेमार्कवाद का संबंध क्या होता है? लेमार्कवाद का संबंध क्या होता है सभी छात्र देखेंगे। और लेमार्कवाद का संबंध होता है एवं बी दोनों की उपयोग एवं अनुपयोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 2 का। एकिडना क्या होता है? अब देखिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं एकिडना क्या होता है? एकिडना होता है योजक कड़ी। क्या होता है? योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एकिडना होता है योजक कड़ी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3 का। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लामा। क्या होगा? लामा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लामा। चलिए अगला देखेंगे 4 का। स्पीसीज प्लेटफ्रेम पुस्तक किसने लिखी? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि स्पीसीज प्लेटफ्रेम पुस्तक किसने लिखा। 4 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, केरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। क्या कह रहा है कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। 5 का ऑप्शन नंबर बिलोंग होमो इरेक्टस। क्या होगा? होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। कोएशर्वेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? कोएशर्वेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? 6 का ऑप्शन नंबर बी रहेंगे, ओपरिन व सिडनी फॉक्स। क्या होगा? ओपरिन व सिडनी फॉक्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 का। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन होता है। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन होता है। 7 का होगा अनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए कौन अमर है? सभी छात्र देखेंगे कौन अमर है। 8 का ऑप्शन में रहेंगे जनन कोशिका अमर है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 का। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? देखिए मेरे पास आप लोग को बुक में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? 9 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मीसोजोइक। क्या होगा? मीसोजोइक के दौरान उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी, मीसोजोइक। चलिए 10 का। जीवन की अतिरिक्त स्थलीय क्या होगा? जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? 10 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पेंस परामिया। क्या होगा? पेंस परामिया। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पेंस परामिया। चलिए 11 का देख लेते हैं। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 11 का सभी छात्र देखेंगे और 11 का आंसर लगा देंगे। क्या होता है सभी छात्र देखेंगे तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसायनवाद। क्या होगा? रसायनवाद। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रसायनवाद। चलिए 12 का। एकिडना क्या होता है? योजक कड़ी। अभी पीछे भी बताए थे एकिडना क्या होता है, योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर बी, ए। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है।
13 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जाति वृत्त। क्या होगा? जाति वृत्त। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जाति वृत्त। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण देता है? 14 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ये देंगे जीवाश्म। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। हॉर्डी-वेग वर्ग संतुलन में आदिशाम्यक परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है कि हॉर्डी-वेग संतुलन में आदिशाम्यक परिवर्तन है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिक अपवाहन। अनुवांशिक अपवाहन ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 का अब क्या कर रहा है? 16 का देख लेते हैं। क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त होता है? 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे विभिन्नता। क्या होगा? विभिन्नता। ऑप्शन नंबर बी देंगे विभिन्नता। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। डेडो डैश होता है। डेडो डैश होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राणी। क्या होगा? विलुप्त प्राणी। ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राणी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात होता है। क्या कह रहा है? मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात होता है। 18 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे 2:1 1:2। 2:1 1:2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? क्या कह रहा है? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HMS बीगल। क्या होगा? HMS बीगल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्त कहलाता है? क्या होगा कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्त करता है? 20 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे पुनरावृत्त सिद्धांत। क्या होगा? पुनरावृत्त सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 21 का। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या होता है? जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या होता है? धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से। क्या होगा? धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 22 का। जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? देखिए मेरे प्यारे जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है और ये आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है। 22 का सभी छात्र कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। क्या होगा? सभी छात्र देखेंगे। लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर ए में किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास। किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। डार्विन किसके कार्य से आधारित प्रभावित हुए? क्या हो रहा है कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं? सभी छात्र देखेंगे डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। तो इसका सभी छात्र लगाएंगे आंसर मोल्थलस। क्या होगा? मोल्थलस। ऑप्शन नंबर ए देंगे मोल्थलस। चलिए 24 का। जीवों का अनुकूलन क्या होता है? जीवों का अनुकूलन सभी छात्र देखेंगे। जीवों का अनुकूलन क्या होता है? उपार्जित लक्षण। क्या होगा? उपार्जित लक्षण। सभी छात्र देखेंगे उपार्जित लक्षण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का। आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? 25 का सभी छात्र देखेंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। 26 का। ब्रह्मवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? क्या कह रहा है? ब्रह्मवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? सभी छात्र देखेंगे 26 का आंसर लगा देंगे विषाणु। क्या कह रहा है? विषाणु। चलिए 27 का। वैज्ञानिक SL मिलर के कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का। स्वाता जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणुओं का संदर्भ में किसने खारिज किया? क्या कर रहा है कि स्वाता जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया? 28 का सभी छात्र देखेंगे और 28 का फटाफट से कमेंट बॉक्स में टिक लगा देंगे लुई पाश्चर। क्या होगा? लुई पाश्चर।
चलिए अगला देख लेंगे 29 का। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? क्या कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उस जहाज का नाम क्या है? तो उस जहाज का नाम कमेंट बॉक्स में लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। बीगल। क्या होगा? बीगल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 का। प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियों जो आज से मेढक और सैलामैंडर के पूर्वज बने। क्या कह रहा है कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियों जो आज के मेढक और सैलामैंडर के पूर्वज बने। 30 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे छात्र कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में? सीलाकैंथ। क्या होगा? सीलाकैंथ। चलिए अगला देखेंगे हम 31 का। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। 31 का सभी मेरे प्यारे छात्र लगाएंगे फटाफट से ठीक कमेंट में। अपसारी विकास। क्या होगा? अपसारी विकास। 33 का। ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, स्तंभनीयाई भेड़िया तथा एक अपरा स्थानीय भेड़िया दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे बात हो रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरा स्तनी भेड़िया दर्शाते हैं। 32 का सभी छात्र लगा देंगे फटाफट से आंसर। विकास, अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। 33 का। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। 33 का फटाफट से टिक लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। कमेंट में छाप देना। कमेंट में क्या करना है? छाप देना है। जीन कोश लिखना है। क्या करना है? जीन कोश। आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं आना है, टाइम गमा के नहीं आना है, पेपर को फाड़ देना मेरे प्यारे छात्र। लिख के फाड़ के उसको छाप करना है। चलिए 34 का देख लेते हैं। मानव का उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ? मानव का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में। कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 का। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। 35 का देख लेंगे। समृद्धि अंगों द्वारा। छाप लीजिए मेरे प्यारे छात्र, ये प्रश्न मिलने वाले नहीं है। समृद्धि अंगों द्वारा। चलिए 36 का। क्रमिक विकास में योगदान क्या होता है? क्रमिक विकास में योगदान क्या होता है? पर परागण। पर परागण। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे मेरे प्यारे छात्र, पर परागण। चलिए लास्ट। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। क्या होगा? रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। सम्मिलित है। 37 का देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दुर्लभ पौधे की सूची, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।